तो गाइस आज मैं आपके लिए दोबारा से एक वीडियो लेकर आया हूं। हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर, इसका मैं बेसिक्स आपको पढ़ा चुका हूं। हमारी एक्सरसाइज 17.1 है। ये मैं जो पूरा आपको पढ़ाऊंगा हीरोन्स फॉर्मूला, मैं आर.डी. शर्मा से पढ़ा रहा हूं आपको। मैं लिख देता हूं यहाँ पर आर.डी. शर्मा। तो जो लोग भी इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं मुझसे, तो प्लीज़ आर.डी. शर्मा आपके पास बुक होनी चाहिए। लेकिन इस चैप्टर के एकदम एंड में मैं इस एक्सरसाइज के जैसे इस वीडियो का एंड होगा, मैं आपको एक्स क्वेश्चन के सारे क्वेश्चन का एक बार व्यू ले दूंगा, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 17.1 हमने, जैसा कि पिछली क्लासेस में हमने हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के बेसिक्स पढ़ लिए हैं। ठीक है, चलिए अब एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल whose sides are respectively 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर एंड 200 सेंटीमीटर। तो बच्चों वो कह रहे हैं आपके पास एक ट्राइंगल है। तो चलिए मैं ट्राइंगल बना रहा हूं। यहां पर आप देख सकते हैं ट्राइंगल दिख रहा है। ट्राइंगल क्लियर आप लोगों को? ठीक है, यहां पर मैंने एक ट्राइंगल बना दिया है और इस ट्राइंगल की हमें ना एरिया निकालना है। एरिया का मतलब होता है बच्चों ये अंदर का पोर्शन, ये निकालना है। निकाल लेंगे। इसकी साइड्स दे रखी है। एक साइड है 150 सेंटीमीटर, 150 सेंटीमीटर। एक साइड है 120 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर। तो तीसरी साइड दे रखी है 200 सेंटीमीटर। आप किसी को भी कोई सी भी साइड बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। बच्चों मुझे इसका एरिया निकालना है। ठीक है, मैंने आपको बेसिक्स में बताया था, आप इसका एरिया निकालोगे और वो बहुत आसान है हमें निकालना। क्या हमारे पास इसकी हाइट है या नहीं है? हमारे पास इसकी हाइट तो है नहीं। अब अगर मेरे पास इसकी हाइट नहीं है तो मैं इस वाले फॉर्मूले से तो नहीं निकाल सकता, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। इस वाले से नहीं निकाल सकता बिकॉज मेरे पास बेस है लेकिन हाइट नहीं है। तो बेटा इसको हम कौन से फॉर्मूले से निकालेंगे? तो इसको वही अपना हीरोन्स फॉर्मूला से निकालेंगे, जो कि इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं। ऐसा कोई सा भी ट्राइंगल जिसकी हमारे पास हाइट ना हो, और अगर किसी बच्चे को हाइट क्या होती है नहीं पता है तो प्लीज बेसिक्स वाली वीडियो को देखना। मैं यहां पर हल्का सा बता देता हूं। ट्राइंगल के टॉप से ट्राइंगल के बेस पे जो सीधी लाइन आती है ना, उसे हाइट बोलते हैं। तो यहां पे तो हाइट है ही नहीं, तो जब ट्राइंगल पे हमारे पास हाइट नहीं होती तो हम उसका एरिया निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला से। चलिए हीरोन्स फॉर्मूला के लिए हम सबसे पहले आपको यहां पर लिख के दिखाते हैं। एरिया ऑफ, यहां पर एक काम करता हूं मैं, हीरोन्स फॉर्मूला यहां पे अप्लाई कर रहा हूं। बच्चों ये स्पेस क्यों छोड़ा है अभी आपको बताता हूं। सबसे पहले हम लिखेंगे बाय हीरोन्स फॉर्मूला। यहां पर देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये एआर का मतलब एरिया, शॉर्ट फॉर्म है उसकी। ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछली क्लासेस में। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। मैंने एस क्या होता है, ए बी सी क्या होता है, वो मैंने आपको बता रखा है। ठीक है, तो चलिए अब एक काम करते हैं। मैंने फॉर्मूला लिख दिया है, अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले इक्वल के इक्वल बना दिया, फिर मैंने रूट बना दिया। मुझे पहले रूट में एस की वैल्यू पुट करनी है, लेकिन एस तो मेरे पास है ही नहीं। निकाल लें एस। चलिए एस कैसे निकलता है ध्यान से देखिएगा बेटा। एस निकालने का तरीका, एक फॉर्मूला होता है इसका, पेरीमीटर का आधा, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। बेटा आप ट्राइंगल लिखना, मैं ट्राइंगल बना रहा हूं, उसका आधा कर दो। मतलब एस निकालने का तरीका क्या है, जो आपका जो ट्राइंगल है ना, आप उसका पेरीमीटर निकालो। मतलब कि पेरीमीटर मतलब ये टोटल बाउंड्री, ये बाउंड्री दिख रही है, मेरे मार्कर को देखना है, बाउंड्री टोटल, ये जो टोटल बाउंड्री होती है उसे पेरीमीटर बोलते हैं। और अंदर के पोर्शन को कहते हैं एरिया। हमें निकालना एरिया है अंदर का, लेकिन जिस फॉर्मूले से निकाल रहे हैं उसमें हमें एस चाहिए। और एस कैसे निकलेगा? पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आधा करने पर। तो चलिए पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर का मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। यहां पर देखिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बोल रहा है, उसका फॉर्मूला क्या होता है, तीनों साइड्स को जोड़ दो। फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड, ये हो जाएगा। और नीचे डी आर पे 2 है तो 2 रख दिया। ठीक है, चलिए एस इज इक्वल टू, पहली साइड कितनी है आप किसी को भी बोल सकते हो, पहली साइड मैंने इसे बोल दिया 150 सेंटीमीटर। अब ये प्लस है, प्लस। उसके बाद दूसरी साइड कितनी है बच्चों, मैंने 120 सेंटीमीटर बोल दिया, फिर प्लस। तीसरी साइड कितनी है, 200 सेंटीमीटर। और यहां इसके नीचे कुछ, इसके नीचे क्या है, डी आर में क्या है बच्चों, नीचे 2, तो मैंने 2 लगा दिया। चलिए एस निकालते हैं हमारा।
इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो कितना आएगा आप लोग जानते हो बच्चों, 470 आएगा। कितना आएगा बच्चों, 470 सेंटीमीटर। मैंने 150 सेंटीमीटर, 120 सेंटीमीटर और 200 सेंटीमीटर को जोड़ा है तो ये आ गया। नीचे डीआर पे तो आपको पता ही है ना क्या आएगा 2। अब 2 से इसे काट दे बच्चों, चलिए इसका आधा कर देते हैं, 2 से इसे काटते हैं। ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं, ये 1 बारी में 2 5 10 और 2 3 6 6 7 और 2, तो 235 सेंटीमीटर आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, 235 सेंटीमीटर आ गया एस। अब हमारे पास क्लियर है, हमारे पास एस है, मैंने इसलिए स्पेस छोड़ा था एस निकालने के लिए। चलिए अब हम यहां पर एस लिखेंगे, एस हमारा 235 सेंटीमीटर है, तो यहां पर लिख देता हूं 235 सेंटीमीटर, लिख दिया। एस लिखने के बाद ब्रैकेट ओपन करना है, फिर दोबारा एस लिखना है, तो 235 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या लिखना है, माइनस। अब ये ए क्या है, ए बी सी का मतलब ट्राइंगल की तीनों साइड, उनको हम ए बी सी बोलते हैं। चलिए ए मैं इसको बोल रहा हूं 150 सेंटीमीटर हो गया बच्चों। अब फिर ब्रैकेट ओपन, एस बोला है, एस कितना है हमारा आप लोग देख सकते हैं, एस कितना निकला है 235 सेंटीमीटर, तो हम यहां पे लिखेंगे 235 सेंटीमीटर। लेकिन माइनस करना है किससे, बी से। बी कोई भी दूसरी साइड बोलो, अब ये दो बची साइड है, मैं इसे बी बोल रहा हूं 120 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखो आगे देखो हमारा क्या बोल रहा है वो, अगर आप देखेंगे एस माइनस सी, एस तो हमारा 235 सेंटीमीटर है, माइनस सी हमारा ट्राइंगल की तीसरी साइड ये रही 200 सेंटीमीटर। ये रूट पूरा यहां तक लेके आना, ठीक है। चलिए मैंने फॉर्मूला पे वैल्यूज पुट कर दी, आप देख सकते हो एस पुट करा है, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। एस का मतलब होता है हमारे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है उसका आधा, पेरीमीटर का आधा, और ए बी सी हमारी ट्राइंगल की 3 साइड्स है। इज दैट क्लियर गाइस। चलिए अब हम आगे करते हैं इसे। ये तो 235 सेंटीमीटर एज इट इज आ गया। यहां पर 235 को अगर 150 से माइनस करेंगे तो कर लेते बच्चों माइनस, 5 में से 0 गया 5 और 13 8, 85 सेंटीमीटर आ गया बच्चों। कितना आया, 85 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसमें से इसको माइनस करते हैं, 235 में से 120 को, 5 में से 0 गया 5 और 3 में से 2 गया 1, 115 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया, 115। अब इसे करते हैं, आपका आएगा 35 सेंटीमीटर। कर दिया बच्चों, देखो 35 सेंटीमीटर आ गया। चलो यहां तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए ठीक है, यहां तक आपको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होना चाहिए, और टेंशन मत देना, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको आदत हो जाएगी। अब इसके बाद क्या करना है, आपको अपने यहां पर रूट, इसे बच्चों रूट कहते हैं, रूट कहते हैं इसको। रूट के अंदर आपको बड़े बड़े नंबर्स दिख रहे हैं, आपको इन सभी नंबर का प्राइम फैक्टराइज करना है। क्या करना है, प्राइम फैक्टराइज, जो कि मैं आपको करके दिखाता हूं, देखते रहना। सबसे पहले 235 का करूंगा मैं, 235, 85 है, इसका भी करेंगे प्राइम फैक्टराइज, 115 है, इसका भी करेंगे प्राइम फैक्टराइज। ये आप रफ में करना, फेयर में नहीं, ठीक है। यहां पर 35 दिख रहा है, मैं इसका भी करूंगा प्राइम फैक्टराइज। मतलब कि रूट के अंदर जो भी नंबर है हम उनका प्राइम फैक्टराइज करते हैं, ठीक है। ये स्टेप है बेटा, एक एक करके 235 का करते हैं। चलो ठीक है, हम इन्हें करते हैं। ये आ गया 5 के टेबल से, 5 4 जा 20, 5 7 जा 35, ठीक है। अब तो ये बिल्कुल नहीं कट रहा, तो 47 के टेबल से 1 बारी में चला गया। प्राइम फैक्टराइज करना आई होप आपको आता हो। अब 85 है, 85 का प्राइम फैक्टराइज कर लेते हैं। 5 के टेबल से देखते हैं कितनी बारी में कट रहा है, 5 1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 1 जा 17, ठीक है। चलिए ये भी 5 के टेबल से कट रहा है, काट देते हैं। 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 और ये 23 के टेबल में ये रहा 1 बारी। ये किसके टेबल से कट रहा है, 5 के टेबल से आता है 7 बारी में, 7 के टेबल से 1 बारी में। सबको कट दिया मैंने प्राइम फैक्टराइज। अब देखो मैं क्या करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। मैं 235 की जगह पर क्या लिखूंगा, मैं इन वैल्यूज को लिखूंगा अभी मल्टीप्लाई करके। दिख रहा है बच्चों 547, देखो इसकी जगह पर मैं क्या लिखूंगा 5 × 47, और ये सेंटीमीटर है ना, तो यहां पर इसको भी इंटू सेंटीमीटर करके लिख दिया। कोई दिक्कत बच्चों,
देखो मैंने इसे कैसे तोड़ के लिखा है, 235 को यहां पर देखो 5 और 47 में लिख दिया मल्टीप्लाई करके और इंटू सेंटीमीटर। अब इस ब्रैकेट को बना रहा हूं, 85 को देखो कैसे लिखूंगा, 5 इंटू 17, इन दो को मल्टीप्लाई करके दिखाऊंगा, 5 इंटू 17। अब यहां इनके साथ सेंटीमीटर है तो मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखते हैं बच्चों 115 को कैसे करके दिखाएंगे। 115 को देखो 5 और 23 मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इनटू में सेंटीमीटर, कोई दिक्कत? ठीक है। अब देखो ये वाला ब्रैकेट में 35 सेंटीमीटर है, 35 को हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे 5 इंटू 7 इंटू सेंटीमीटर। 5 इंटू 7 से 35 आया और ये सेंटीमीटर भी मल्टीप्लाई करके दिखा दिया और ये रूट को अच्छे से यहां तक बनाना आगे तक। ठीक है। अब बेटा रूट में सारी वैल्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अगर रूट में सारी वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है तो हम सेम वैल्यू को पकड़ेंगे, जैसे कि ये 5 है और ये 5 है, देखो सेम है ना बच्चों। अब यहां पर भी 5 है और यहां पर भी 5 है और ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। तो इन दो 5 को मैं कॉमन मानूंगा और बाहर सिर्फ एक 5 आएगा, सिर्फ एक 5 निकाल दिया। इन दो 5 को मैंने कॉमन माना और एक 5 बाहर आया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं, कोई नहीं। अभी देखो मैंने ये वाला 5 देखा, ये 5 है और मैंने देखा एक ये 5, ये दो 5 देखे आपने, ये वाले दो मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, मैं लेकिन बाहर कितने 5 लिखूंगा, सिर्फ एक 5। अब बहुत बच्चे सोचते हैं सर आपने एक और 5 लिख दिया, ये आपस में ऐसे ही रहेंगे तो 55 लगेगा, है ना। इन दो 5 में से एक कॉमन आया ये, इन दो 5 में से एक कॉमन आया ये। अब ये दोनों जो बाहर आए हैं वो आपस में क्या होते हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है, चलिए और देखिए कोई कॉमन निकल रहा है सेम जैसा, नहीं कोई और सेम तो मुझे नहीं दिख रहा। देखो यहाँ पर 47 है, कहीं और 47 नहीं दिख रहा, यहाँ 17 है तो कोई और 17 नहीं दिख रहा, 23 7 कोई नहीं दिख रहे, नहीं दिख रहे बच्चों। तो हम एज इट इज क्या करेंगे, सिंपली एक मिनट बच्चों, एक मिनट। अभी एक चीज़ कॉमन निकल रही है, हमने वो चीज़ तो ध्यान दी नहीं। तो देखो बच्चों क्या कॉमन निकल रहा है मैं आपको बताता हूँ। बेटा यूनिट भी तो निकल रही है, यहाँ पर देखो सेंटीमीटर और यहाँ पर देखो सेंटीमीटर, है ना। अब सेंटीमीटर में से कितने सेंटीमीटर बाहर आएंगे, सिर्फ एक। तो यहाँ लिख दिया मैंने, सॉरी ये नीला मार्कर है, ये मैंने यहाँ लिख दिया सेंटीमीटर और आपको पता है यहाँ मल्टीप्लाई होगा इनसे। ठीक है, अभी कोई और भी कॉमन निकल रहा है बच्चों, देखोगे ध्यान से तो ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है लेकिन बाहर हम किसको लिखेंगे कॉमन निकाल के, सिर्फ एक को और उसे ऐसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। ठीक है, अब रूट के अंदर जो रह गए हैं उन्हें लिख देते हैं। ये तो सारे रूट से बाहर आ गए, रूट के अंदर कौन कौन रह गया देखो पहले, 47 इंटू 17 इंटू 23 और इंटू 7, ये रूट के अंदर रह गए रूट के, इन्हें रूट में ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। रूट के बाहर वालों को मल्टीप्लाई करो, 5 5 25 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। देखो सेंटीमीटर और सेंटीमीटर मल्टीप्लाई होंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर पावर 2 लग जाएगी और इन सबको मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर दूंगा। तो बच्चों इन्हें मल्टीप्लाई करके आएगा 128 आपका 36639। अब बेटा इस रूट को सॉल्व नहीं करना आपको, एज इट इज इसे रहने देना। याद रखना यूनिट हमेशा आखिरी में आती है, तो यूनिट को आखिरी में लिख देते हैं 25, फिर लिखते हैं रूट वाला, फिर इस वाले पार्ट को लिखते हैं 128,639 और फिर आ जाएगा हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। एक चीज याद रखना, आपने अपने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल लिया। याद रखना आप जब भी एरिया निकाल रहे हो, चाहे आप ट्राइंगल का निकालो, चाहे आप ऐसे स्क्वायर का निकालो, चाहे आप रेक्टेंगल का निकालो, चाहे आप ट्रेपीजियम का निकालो, चाहे आप हेक्सागन का निकालो, अगर आप किसी का भी एरिया निकाल रहे हो तो आपकी यूनिट के ऊपर पावर 2 दिखेगी हमेशा, जिसे हम स्क्वायर प्रोनाउंस करते हैं। क्या करते हैं, स्क्वायर। पक्का। तो बेटा मैं ये क्वेश्चन समझा दिया है, अगर किसी को समझ में ना आए तो टेंशन मत लेना, बिकॉज आप लोग ना इसके 1 2 3 4 बार क्वेश्चन देखोगे तो आपको पैटर्न भी समझ में आ जाएगा और चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। ठीक है, तो जो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। तो बच्चों अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे, चलिए आराम से। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, हमें एक ट्राइंगल का एरिया निकालना है जिसकी हमें साइड्स दे रखी है। तो चलिए जल्दी से हम अपना ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हो गया हमारा ट्राइंगल। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब ट्राइंगल की साइड क्या बोल रखी है, एक 9 सेंटीमीटर, एक 12 और एक 15 सेंटीमीटर।
क्या हमें पता है 9 कौन सी है, 12 कौन सी है, 15? तो पुट कर देते हैं एज इट इज। इसको बोल दिया मैंने 9 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया मैंने 15 सेंटीमीटर, इसको बोल दिया मैंने 12 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब मुझे इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाया था। क्या मेरे पास इस ट्राइंगल की हाइट है? अगर हाइट नहीं है तो मैं, देखो इसकी हाइट तो मेरे पास है ही नहीं, तो हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे? हीरॉन्स फॉर्मूला से। ठीक है बच्चों, तो चलो हीरॉन्स फॉर्मूला के लिए हम चलते हैं, आगे तैयारी करते हैं अपनी। मैंने यहां थोड़ा सा पार्ट रख दिया। अब आपको पता है ये पार्ट मैंने किस लिए छोड़ा हुआ है। पहले हम लोग लिखते हैं बाय हीरॉन्स। बेटा ये जरूर लिखना है आपको फॉर्मूला। अगर आप इस फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हो तो लिखना है एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल रहे हैं हम। इसका फॉर्मूला मैंने अब आपको बता दिया, अब तो याद भी हो गया होगा। एस ब्रैकेट में एस माइनस ए, ब्रैकेट में एस माइनस बी और ब्रैकेट में एस माइनस सी। यहां पर एस का मतलब होता है ट्राइंगल के पेरीमीटर का आधा, ए बी सी का मतलब होता है ट्राइंगल की तीनों साइड्स। ठीक है, चलिए अब हम वैल्यूज पुट करेंगे, लेकिन हमारे पास अभी क्या नहीं है बच्चों, हमारे पास एस तो है ही नहीं, तो निकालते हैं एस। एस का मतलब होता है हमारा जो पेरीमीटर होता है ट्राइंगल का, शॉर्ट फॉर्म में लिखा है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का आधा। चलिए पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल देखते हैं। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल आपको पता ही है, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस थर्ड साइड और अपॉन में आ जाएगा 2। देखो बेटा एनआर पे, एनआर का मतलब होता है जो ऊपर वाला होता है ना फ्रैक्शन में, उसे एनआर कहते हैं, और जो नीचे वाला होता है उसे डीआर कहते हैं। एनआर में बोला हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, तो उसका फॉर्मूला मैंने लिख दिया। ट्राइंगल की तीनों साइड जोड़ दो, पेरीमीटर आ जाता है। ठीक है, चलिए मैंने बेसिक्स में बताया भी था आपको। चलिए फर्स्ट साइड कुछ भी बोल लो, किसी को भी बोल लो, मेरा मन है इसे बोलना फर्स्ट साइड। ये जो पहली वाली मेरा मन है इस वाली साइड को बोलना, तो 12 सेंटीमीटर है, ये हो गई पहली साइड। दूसरी साइड मैं इसे बोलना चाहता हूं, ये 15 सेंटीमीटर है, और तीसरी साइड ये रही हमारी 9 सेंटीमीटर, आगे नीचे 2। चलिए बच्चों से जोड़ते हैं। अगर आप इसे जोड़ोगे तो उसका आंसर आएगा 36। कितना आएगा बच्चों? 36 आएगा। 36 सेंटीमीटर, नीचे आएगा 2। बेटा इन सबको ऐड करोगे तो 36 आएगा। अब इन्हें काट दे बच्चों, ये दोनों 2 के टेबल से कट रहे हैं, 2 1 जा और 2 18 जा। नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती है, तो हमारा आ जाएगा एस। कितना आ गया? 18 सेंटीमीटर। ये आ गया एस, आ गया। अब वहां पुट कर सकता हूं, चलो 18 सेंटीमीटर याद रखेंगे, 18 सेंटीमीटर लिख दिया एस, ब्रैकेट ओपन, फिर दोबारा एस है 18 सेंटीमीटर माइनस ए। इनमें से किसी को भी ए बोल लो, मैं इसे ए बोल रहा हूं 9 सेंटीमीटर वाले में। फिर दोबारा ब्रैकेट ओपन, एस बोला है 18 सेंटीमीटर माइनस बी, बी मैं इसको बोल देता हूं 12 सेंटीमीटर को, इसको थोड़ा आगे तक ले गया। फिर दोबारा देखो ब्रैकेट ओपन होगा, ब्रैकेट ओपन कर दिया, एस, एस कितना बच्चों? 18 सेंटीमीटर, तो यहां पर लिख दिया 18 सेंटीमीटर माइनस सी बोल रहा है तीसरी साइड कौन सी बची? 15 बची। ए मैंने इसे बोला, बी मैंने इसे बोला, सी मैंने इसे बोल दिया। ठीक है, तो चलो अब आगे सॉल्व करते हैं। ये 18 सेंटीमीटर है, एज इट इज आ गया। 18 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 9 सेंटीमीटर। 18 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा? 6 सेंटीमीटर। 18 में से 15 जाएगा, कितना बचेगा? 3 सेंटीमीटर। कोई डाउट है? पक्का? नहीं। अब मैंने आपको क्या बोला था, हर नंबर का हम क्या करेंगे? प्राइम फैक्टराइज। जैसे पहले क्वेश्चन में करा था सेम वैसे ही करेंगे। चलिए करते हैं प्राइम फैक्टराइज। एटीन का करते हैं, 9 का भी करेंगे, 6 आ रहा है इसका भी करेंगे। वैसे तो 3 का करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा और फिर बताऊंगा क्यों जरूरत नहीं है। चलिए करते हैं। 18 2 के टेबल में 9 बारी में, 3 के टेबल में 3 बारी में, 3 के टेबल में 1 बारी में, हो गया खत्म। 9 3 के टेबल में 3 बारी में, 3 के टेबल में 1 बारी में, 2 के टेबल में 3 बारी में, 3 के टेबल में 1 बारी में, 3 के टेबल में 1। देखो उसका आंसर तो 3 आया ना, 3 का तो 3 आ गया एज इट इज। इसका नहीं करते प्राइम फैक्टराइज, लेकिन आप सबका करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे सबका करके देख लेना। अब मैं 18 की जगह पर क्या लिखूंगा? इन सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और यहां पर सेंटीमीटर है तो इंटू का सेंटीमीटर। कोई डाउट? ठीक है। अब यहां पर ब्रैकेट ओपन करते हैं। देखो इसकी बारी है। 9 की जगह पर क्या लिखूंगा? 3 इंटू 3 और इंटू में सेंटीमीटर, क्योंकि इसके साथ सेंटीमीटर भी है। फिर दोबारा ब्रैकेट बनाया। 6 की जगह पर क्या लिखूंगा? 2 इंटू 3।
इंटू में सेंटीमीटर। 3 की जगह पर क्या लिखूंगा, 3 इंटू में सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, मैंने सबको खोल के लिख दिया, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब आगे सेम सेम वैल्यू पकड़ते हैं। देखो ये देखो सेम सेम है, मल्टीप्लाई हो रही है तो 2 3 है ना, लेकिन बाहर कितना आएगा, सिर्फ 1 3 कॉमन आता है। और कौन है, देखो ये रहा, ये भी 2 3 है ना, लेकिन बाहर कॉमन कितना आएगा, 1 3 आएगा। और ये भी आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। और कौन है, देखो ध्यान से, ये वाला 2 हो गया और ये वाला 2 हो गया, दिख गया, ये 2 और ये 2, बाहर कॉमन होके क्या आ जाएगा, 1 2। और देखते हैं, और देखो ये 3 हो गया और ये वाला 3 हो गया, इन दोनों 3 से बाहर क्या आ जाएगा कॉमन, 1 3। ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से कॉमन आ रहा है। चलो नंबर्स तो सारे हो गए और कोई नहीं आ रहा। अब यूनिट देखते हैं। चलिए यूनिट देखते हैं। तो देखो ये वाली यूनिट हो गई सेंटीमीटर और ये वाली होगी सेंटीमीटर। अब ये 2 सेंटीमीटर है, लेकिन बाहर सिर्फ 1 सेंटीमीटर लिखेंगे, वो भी मल्टीप्लाई करके। और कोई है बच्चों, देखो लास्ट में आपको दिख जाएगा ये वाला सेंटीमीटर और ये वाला सेंटीमीटर, इन दोनों सेंटीमीटर के से बाहर कितने आएंगे सेंटीमीटर, सिर्फ 1 सेंटीमीटर आएगा मल्टीप्लाई। रूट के अंदर कोई नंबर बचा ही नहीं। क्या बचा रूट के अंदर, कोई नंबर, देखो यहां पर सारे नंबर हो गए और कोई ना यूनिट बची है ना नंबर बचा है, तो हम रूट चला गया। ठीक है, अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 3 = 54। सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से करोगे सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने इस ट्राइंगल का एरिया निकाल दिया। पिछले वाले क्वेश्चन में रूट में नंबर रह गए थे, इस वजह से हमने रूट दिखा। अब तो रूट में कोई नंबर ही नहीं है तो रूट हट गया। ठीक है, तो बच्चों याद रखना इस चीज को कि रूट में अगर दो सेम वैल्यू मल्टीप्लाई होती है तो हम बाहर एक वैल्यू को कॉमन निकाल लेते हैं। ठीक है, 2 को नहीं लिखते, सिर्फ 1 को लिखते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो प्लीज जो लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं ले सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 आ गया है। चलिए इसे देखते हैं। 17.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं पढ़ता हूं। फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। आपको ना एक ट्राइंगल है आपके पास, मैं दूसरे मार्कर से बना देता हूं, ये रहा, आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, आपको इसका एरिया निकालना है। ठीक है, ये बोला फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है जिसका आपको एरिया निकालना है। इसकी 2 साइड्स आपको दे रखी है, वूज 2 sides of which are 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर। मतलब आपके ट्राइंगल की 2 साइड आपको दे रखी है, एक तो बोलिए 18 सेंटीमीटर और एक बोलिए 10 सेंटीमीटर। आप किसी भी 2 साइड को ले लो, आप चाहो तो इसको और इसको ले सकते हो, मैंने ये 2 ले ली। ठीक है, हमें तीसरी साइड नहीं मालूम। ठीक है, और उसने क्या दे रखा है, एंड द पेरीमीटर इज इतना। हमें इस पूरे ट्राइंगल का पेरीमीटर दे रखा है। पेरीमीटर तो पता ही होगा आपको, ये पूरी बाउंड्री टोटल जोड़कर कितना आएगा। तो चलिए हमें एरिया निकालना है। अब एरिया निकालने के लिए तो हमें तीनों साइड्स चाहिए। ठीक है, तो पहले तो हम अपनी तीसरी साइड को ही निकालते हैं, क्योंकि देखो अगर मैं हीरोन्स, पहले तो याद ध्यान से सुनना, अगर हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है तो हमारे पास हाइट नहीं है। हम क्या, कौन सा फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला। हम हीरोन्स फॉर्मूला यूज करेंगे और हीरोन्स फॉर्मूला यूज करने के लिए हमें ट्राइंगल की तीनों साइड्स पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ तो तीनों साइड्स पता ही नहीं है। तो चलिए एक काम करते हैं, हम तीसरी साइड्स को पता कैसे करेंगे। देखो हमें यहाँ पर पेरीमीटर दे रखा है। देखो बच्चों, हमें बोला हुआ है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल कितना है बच्चों, 42 सेंटीमीटर। अब जितने बच्चे न्यू हैं और जो डीमाइस का पहले से पार्ट है, सारे के सारे बच्चे यहां पर ध्यान से सुनना। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ये एक फॉर्मूला है, जिसका फॉर्मूला ये होता है फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड साइड, ऐसे तीनों को जोड़कर आता है। जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए, याद रखना पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल खुद एक फॉर्मूला है। जब किसी फॉर्मूले की इस तरह से वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर देते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट साइड प्लस सेकेंड साइड प्लस आपकी थर्ड साइड, शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, साइड इक्वल 42 सेंटीमीटर। देखो जब किसी फॉर्मूले की वैल्यू दे दी जाए तो उसके फॉर्मूले को उसके नीचे पुट कर देते हैं। कर दिया पुट, इक्वल की जगह पर इक्वल आ गया 42 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट साइड कितनी है, 18 सेंटीमीटर। दूसरी साइड कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तीसरी साइड हमें पता ही नहीं है, तो यहां पर लिख दिया मैंने थर्ड साइड। ये एस मतलब साइड है, शॉर्ट फॉर्म है, थोड़ी जगह कम थी इसलिए ऐसे लिखा है।
बच्चों ये 18 और 10 को जोड़ोगे कितना आएगा, 28 सेंटीमीटर आएगा। प्लस का आ गया आपकी थर्ड साइड। यहां पर आपको पता है थर्ड साइड आपको निकालनी है, तो आपको यहां पर से अकेला करना पड़ेगा। इसे अकेला करने के लिए क्या करेंगे हम, यहां पर प्लस का, बेटा इसका साइन हम यहां देखेंगे, यहां पर प्लस का 28 है, अगर कुछ नहीं होता तो प्लस का मानते हैं, जब मालूम है ना। अगर यहां पर ये प्लस का 28 सेंटीमीटर है तो उधर जाके किसका हो जाएगा, माइनस का। तो यहां पर थर्ड साइड आ गई हमारी 42 सेंटीमीटर, माइनस का 28 सेंटीमीटर। देखो प्लस का था माइनस हो गया, यहां पे नहीं रहेगा, वो यहां से चला गया है। थर्ड साइड 42 में से आएगा, ये आएगा 4 और ये आ गया 1, 14। तीसरी साइड बच्चों आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। देखो कितना अच्छा था, ये मैं लिख देता हूं यहां पर 14 सेंटीमीटर, ये हमने निकाल लिया। ठीक है बच्चों, कोई डाउट तो नहीं है, पक्का। चलिए अब हमारी तीसरी साइड आ गई है, अब हम क्वेश्चन को आगे स्टार्ट कर सकते हैं। तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रब कर दूंगा और उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप लोगों ने ले लिया होगा, तो अब मैं इसे मिटा रहा हूं। ये भी क्वेश्चन का ही पार्ट है, बट मेरे पे जगह कम है, इस वजह से मैंने इसे मिटा के फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, अब हमारे क्वेश्चन में आ जाते हैं। अब हमें इसका एरिया निकालना है। अब मैं निकाल सकता हूं इसका एरिया आराम से। आपको पता है एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे, और हीरोन्स फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं ये भी आपको पता है, बिकॉज मेरे पास यहां पर इस ट्राइंगल की हाइट नहीं है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस, एस माइनस सी। ठीक है, चलिए सबसे पहले एस निकालते हैं। अरे यार एस का मतलब क्या होता है, देखो एस का मतलब होता है पेरीमीटर। हमारे ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होगा ना उसका आधा। अरे पेरीमीटर क्यों निकालूं, यहां पर तो साफ साफ पेरीमीटर दे रखा है, देखो दे रखा है ना, तो पेरीमीटर क्यों, अगर मैं इन तीनों को जोड़ूंगा 42 ही आएगा। पेरीमीटर तो दे रखा है, तो मैं डायरेक्ट पेरीमीटर पुट कर देता हूं, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2। पिछले क्वेश्चंस में हमें पेरीमीटर नहीं पता था, इस वजह से मैंने ऐड कर करके दिखाया, लेकिन यहां तो दे रखा है। काटते हैं 1 बारी पे और ये 21 बारी पे, नीचे 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, तो हमारा एस क्या आ गया, 21 सेंटीमीटर आ गया। अब इसे पुट करके आराम से निकालेंगे, टेंशन नहीं लेने का। पहले एस है हमारा 21 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत, ब्रैकेट ओपन, फिर दोबारा एस लिखना है 21 सेंटीमीटर, फिर माइनस ए को मैं 18 बोल रहा हूं, फिर दोबारा ब्रैकेट में एस है 21 सेंटीमीटर, माइनस बी बोल रहा है, बी मैं 10 सेंटीमीटर को बोल देता हूं, फिर दोबारा बोल रहा है ब्रैकेट ओपन करो, एस लिखो, माइनस सी बोल रहा है, सी मैं 14 सेंटीमीटर को मान लेता हूं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे करते हैं। 21 सेंटीमीटर आ गया, 21 में से 18 जाएगा, आएगा 3 सेंटीमीटर, 21 में से 10 जाएगा, आएगा 11 सेंटीमीटर, 21 में से 14 जाएगा, आएगा 7 सेंटीमीटर। अब मैंने आपको बताया था इन सबका क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज। तो चलिए प्राइम फैक्टराइज करते हैं, हर एक नंबर का करेंगे। चलिए करते हैं, यहां कर लेता हूं, थोड़ी सी जगह दिख रही है तो यहीं कर लेते हैं। 21 का कर लिया, यहाँ पर 11 का कर लिया, यहाँ कर लिया 3 का, और यहाँ कर लिया 7। चलो करें, देखो 21 का क्या होगा, 3 के टेबल में 7 बारी में, 7 के टेबल में 1 बारी में, हो गया खत्म। 11 के टेबल में 1 बारी में, 3 के टेबल में 1 बारी में, 7 के टेबल में 1 बारी में, कर दिया सबको। चलो अब मैं यहाँ पर 21 नहीं लिखूंगा, 21 की जगह पर इन दो को, बेटा ये 3 है, कुछ ज़्यादा ही डिज़ाइनदार हो गया हो बेटा, मैं 21 नहीं लिखूंगा। अब मैं इन वैल्यू को मल्टीप्लाई करके लिखूंगा, 3 इंटू 7 इंटू सेंटीमीटर, ये इंटू सेंटीमीटर ये रहा, इसको क्या लिखेंगे, देखो 3 इंटू सेंटीमीटर। 11 को देखो क्या 11 ही है, तो 11 इंटू सेंटीमीटर। ठीक है, 7 की जगह पर भी 7 लिखना है, 7 इंटू सेंटीमीटर। अब सेम वेल्यू देखते हैं जो यहाँ पे हो रही है, बेटा ये 3 और ये 3 सेम है, बाहर क्या आ जाएगा, एक 3 आ जाएगा। ये आपस में सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इस वजह से मैं बाहर निकाल पा रहा हूं। अगर ये प्लस माइनस हो रहे होते तो नहीं निकाल पाता। ठीक है, अगर ये ऐसा होता, देखो
3 + 3 हो रहा होता। अब आप बोलते सर रूट में देखो ये रहा 3 और ये रहा 3, एक बाहर आ जाएगा। नहीं बेटा, ये आपस में प्लस हो रहे हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तब करते हैं ऐसा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं बेटा, ध्यान से देखोगे अगर आप ये 7 और ये 7 बाहर आ जाएगा आपका एक 7 और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे। और देखिए ये सेंटीमीटर और ये सेंटीमीटर बाहर आ गया आपका 1 सेंटीमीटर। अगर आप इस सेंटीमीटर को देखोगे और इस सेंटीमीटर को देखोगे तो बाहर आ जाएगा आपका 1 और सेंटीमीटर। अब रूट के अंदर एक नंबर बच रहा है, कौन बच रहा है बच्चों? 11। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रूट और उसमें दिखा दूंगा 11। दिखा दिया, रूट में यही 11 बच रहा है ना। अब पहले इन सबको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 7 21 सेंटीमीटर स्क्वायर और यहाँ रूट 11 है ना। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि जो यूनिट होती है उसे आखिरी में लिखते हैं। 21 फिर रूट 11 लिखेंगे, फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। 21 लिख दिया, रूट 11 लिखा, सेंटीमीटर स्क्वायर यूनिट है उसे बाद में लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो आई होप आप लोगों को सही से अच्छे से समझ में आया होगा। तो जो लोग भी इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं आप ले सकते हैं। तो बच्चों ये वो क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ आर डी शर्मा से, और ये इनके आंसर्स हैं, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये आंसर्स हैं ऊपर की साइड पे जो दे रखे हैं, ये आंसर्स हैं और ये आपके क्वेश्चंस हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जिन लोगों को भी मेरी वीडियो पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।